नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की सभी छोटी बड़ी खबरें सिर्फ 20 मिनट में। पर उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। किसान भाइयों के लिए बड़ी अच्छी खबर निकालकर, क्योंकि सरकार ने किसान कर्ज माफी की नई सूची जारी कर दी जाएगी। क्योंकि किसान जो लंबे समय से अपने लोन के बोझ से परेशान थे, अब उन्हें इस योजना से काफी ज्यादा रहता देखने को मिलने वाली है। अगर आप भी खेती करते हैं और अपने बैंक या किसी संस्था से लोन लिया है, तो यह खबर आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होने वाली है। आइए जानते हैं कि किसान कर्ज माफी योजना क्या है और इसके फायदे। बिहार की राजनीति में इन दिनों काफी गहमागहमी है और नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। पार्टियां लगातार बैठक कर रही हैं। एनडीए गठबंधन जहां मंत्रिमंडल के बंटवारे और डिप्टी सीएम के नाम पर माथापच्ची कर रहा है, वहीं महागठबंधन में हार को लेकर मंथन जारी है। दूसरी तरफ लालू परिवार में फूट से सियासत गरमाई हुई है। बढ़ती महंगाई के वजह से आम नागरिकों को बहुत आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए सरकार ने अब महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जिन परिवारों के पास राशन कार्ड है, उनके लिए अब खुशखबरी है। सरकार ने अब निर्णय लिया है कि राशन कार्ड धारकों को अब फ्री एलपीजी गैस सिलेंडर के साथ साथ और 1000 रुपए की मदद की जाएगी। तेजस्वी यादव और बेटी रोहिणी आचार्य के बीच हुई लड़ाई पर लालू यादव ने पहली बार चुप्पी तोड़ी। उन्होंने अपने पार्टी के नेताओं से कहा कि यह उनके घर का मामला है, इसे घर में ही सुलझाएंगे। वह इसे निपटाने के लिए वहां हूं। उन्होंने यह बात राजद पार्टी के नेताओं की बैठक में कही। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय पीपीयू ने 2026 के लिए परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसमें स्नातक, स्नातकोत्तर, बीएड, एमएड और एलएलबी जैसे पाठ्यक्रमों की परीक्षा तिथियां शामिल हैं। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के परीक्षा नियंत्रक प्रो मनोज कुमार ने कुलपति के निर्देशानुसार कैलेंडर जारी किया। कुलपति प्रो उपेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि इससे छात्रों को पढ़ाई की योजना बनाने में मदद मिलेगी और समय पर परिणाम सुनिश्चित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2025 के तहत सरकार ने सर्वे प्रक्रिया एक बार फिर शुरू कर दी है। ग्रामीण इलाकों में अभी भी बड़ी संख्या में ऐसे परिवार हैं जिनके पास कच्चा घर है या वे बेघर जीवन जी रहे हैं। ऐसे सभी परिवारों से कहा गया है कि वे समय रहते सर्वे पूरा करें, क्योंकि इसी सर्वे के आधार पर आगे पक्के घर के लिए सरकारी सहायता दी जाएगी। योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र परिवार पक्के घर के लाभ से वंचित न रह जाए। बिहार में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह पटना के गांधी मैदान में 10 साल बाद आयोजित किया जाएगा। प्रशासन तैयारियों में जुटा है और अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। गांधी मैदान को तैयार किया जा रहा है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। इस समारोह में प्रधानमंत्री मोदी समेत एनडीए के कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। बिहार में कोहरा और ठंड बढ़ने लगी है। सुबह शाम घना कोहरा छाया रहता है, जिससे दृश्यता कम हो गई है। तापमान में गिरावट से ठंड का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान जताया है और सावधानी बरतने की सलाह दी है। देश भर के लाखों परिवारों का सबसे बड़ा सपना होता है। इसी सपने को साकार करने के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लेकर आया है खास ऑफर। अब ग्राहक 15 लाख रुपए तक का होम लोन बेहद आसान प्रक्रिया और किफायती ब्याज दरों पर ले सकते हैं। यह योजना खासतौर पर मध्यम और निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए शुरू की गई है, ताकि हर जरूरतमंद बिना किसी झंझट के अपने घर का सपना पूरा कर सके। तेज प्रताप यादव ने अपनी बहन रोहिणी आचार्य के समर्थन में कड़ी चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा कि रोहिणी दीदी के साथ किसी भी तरह का गलत व्यवहार करने वालों को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। तेज प्रताप ने रोहिणी आचार्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और समर्थन को व्यक्त किया। जनसुराज पार्टी के फाउंडर प्रशांत किशोर ने बिहार चुनाव में हार के बाद मीडिया से बात की। उन्होंने हार की जिम्मेदारी ली और राजनीति से संन्यास लेने के अपने पुराने दावे पर स्पष्टीकरण दिया। प्रशांत किशोर ने कहा कि वह बिहार में ही रहेंगे और लोगों की आवाज उठाते रहेंगे। उन्होंने चुनाव आयोग पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया और कहा कि जरूरत पड़ने पर वे कोर्ट भी जाएंगे। राजद नेता जगदानंद सिंह ने बिहार चुनाव में ईवीएम को लेकर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि प्रत्येक विधानसभा में पहले से ही 25,000 वोट ईवीएम में थे। इस आरोप के बाद बिहार की राजनीति में हलचल है और चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। जन सुराज पदयात्रा में प्रशांत किशोर ने बिहार को सुधारने का संकल्प दोहराया। उन्होंने कहा
कि वह अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटेंगे, भले ही जनसुराज को अपेक्षित सफलता न मिली हो। किशोर ने 20 नवंबर को उपवास करने की घोषणा की, जो उनके दृढ़ निश्चय का प्रतीक है। उनका लक्ष्य जनसुराज यात्रा के माध्यम से बिहार में सकारात्मक बदलाव लाना है। बिहार में शपथ ग्रहण से पहले दिल्ली में सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। जेडीयू नेता चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली पहुंचे हैं, जो एनडीए में बराबरी के फॉर्मूले को लेकर बढ़ रही तकरार पर बीजेपी से चर्चा करेंगे। गठबंधन में उचित प्रतिनिधित्व और नीति निर्धारण में जेडीयू बराबरी की भागीदारी चाहता है। दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है, जहां जेडीयू नेता एनडीए के शीर्ष नेताओं के साथ अपनी मांगों पर चर्चा करेंगे। बिहार की राजनीति हमेशा से अप्रत्याशित मोड़ों, सामाजिक समीकरणों और वैचारिक टकरावों का अखाड़ा रही है, लेकिन इस चुनाव ने एक पुरानी राजनीति को समाप्त कर दिया और एक नई शक्ति संरचना की नींव रख दी, जिसका प्रभाव आने वाले वर्षों तक दिखेगा। बिहार की 17वीं विधानसभा के पूरे कार्यकाल पर नजर डालें तो एक बात साफ दिखाई देती है। इन 5 वर्षों में दलबदल ने राज्य की राजनीति को सबसे ज्यादा झकझोरा। एडीआर की नई रिपोर्ट सामने आते ही यह साफ हो गया है कि कई विधायकों के पाला बदलने से न सिर्फ सत्ता संतुलन बार बार बदला, बल्कि जनता के भरोसे और सदन की स्थिरता पर भी गहरा असर पड़ा। बिहार विधानसभा चुनाव में दूसरी बार करारी हार झेलने वाली दी प्लूरल्स पार्टी की प्रमुख पुष्पम प्रिय चौधरी ने अब ईवीएम पर ही सवाल उठा दिया था। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि मेरे गृह जिले में ईवीएम की पोल खुल चुकी है। हर दिन दरभंगा के अनेक वोटर फोन कर रहे हैं, मिलने आ रहे हैं। मैं खुद हर बूथ पर आपसे मिलने आऊंगी। पुष्पम ने दावा किया कि उन्हें साजिश के तहत हराया गया है, वोट चोरी की गई है, इसीलिए इस बार वह ईवीएम की पोल खोलकर रहेंगी। 19 नवंबर को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के विधायक दल की बैठक होगी। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की बैठक होगी। भाजपा के सभी विधायक अपना नेता चुनेंगे। इसके बाद एनडीए की विधायक दल की बैठक होगी। इसमें नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। 20 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत एनडीए के कई वरिष्ठ नेता, मंत्री और मुख्यमंत्री शामिल होंगे। कार्यक्रम को लेकर तैयारी चल रही है। आइए जानते हैं इस मामले पर किसने क्या कहा। जदयू को 25 सीटें आने पर राजनीति छोड़ने और खुद बिहार विधानसभा की 243 में से 125 सीटें का दावा करने के बाद परिणाम में शून्य पर रहे जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने अब प्रायश्चित के लिए मौन उपवास का ऐलान किया है। नीतीश कुमार की हर आहट पर सभी की नजर है। वह इस्तीफा दे चुके, यह चर्चा चल निकली थी। सवाल यह भी उठ रहा कि तेजस्वी यादव के पास नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी रहेगी या नहीं। विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने हर पहलू को समझाया। जनसुराज के फाउंडर प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रशंसा की, लेकिन भ्रष्ट नेताओं को फिर से मंत्री बनाने पर अदालत जाने की चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने पहले अच्छा काम किया था, लेकिन भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वे चुप नहीं रहेंगे। प्रशांत ने चुनावी प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए और विपक्ष से इसे सीरियसली लेने की अपील की। समस्तीपुर में एनडीए का स्ट्राइक रेट 100% रहा, जबकि उजियारपुर में यह 60% रहा। उजियारपुर में एनडीए को 3 सीटों का नुकसान हुआ, जिसका मुख्य कारण भाजपा और लोजपा के बागी उम्मीदवार थे। 2015 में महागठबंधन ने 10 में से 10 सीटें जीती थीं, लेकिन 2020 में जदयू और भाजपा ने मिलकर 5 सीटें जीतीं। राजद को नुकसान हुआ और मालेव कांग्रेस खाता नहीं खोल पाई। जमालपुर खगड़िया रेल लाइन को डबल करने की तैयारी में रेलवे जुट गया है। 14 किलोमीटर लंबी रेल लाइन निर्माण को हरी झंडी मिली है, जिसमें मुंगेर में गंगा रेल पुल भी शामिल है। इस पर 1890 करोड़ खर्च होंगे। जमालपुर से मुंगेर और खगड़िया दिशा से उमेश नगर तक लाइन डबल होगी। दोहरीकरण से ट्रेनों की संख्या बढ़ेगी और मालगाड़ियों का परिचालन सुगम होगा। बिहार में नई सरकार के सामने शिक्षा, रोजगार और महिला सशक्तिकरण जैसे चुनावी वादों को पूरा करने की चुनौती है। सरकार को 1 करोड़ नौकरियों का वादा निभाना है और पलायन को रोकना है। शिक्षा में सुधार और कानून व्यवस्था को मजबूत करना भी महत्वपूर्ण है। अगले 5 साल आसान नहीं होने वाले।